नमस्कार दोस्तों, बहुत जगह कमेंट सेक्शंस में, सोशल मीडिया पे और अंग्रेजी में एक वर्ड रहता है। मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि अंग्रेजी गलत ना हो जाए मेरी, क्योंकि ये लाइन बहुत देखी जाती है ना। आप लोग भी इससे कई लोग इत्तेफाक रखेंगे, यंगस्टर्स। बीइंग सिंगल इज बेटर देन टू बी विद द रॉन्ग पर्सन। तो ये बहुत ही सही सी चीज़ लगती है कि यार येस यू आर राइट, इट अकेले रहना इज़ गुड देन टू बी विद द रॉन्ग पर्सन। बट हु डिसाइड्स हु इज़ रॉन्ग? नहीं, we decide. Okay, so if you know what is wrong, then you find the right person. But I am not able to find the right person. Okay, is it possible that actually this formula is being applied on you also and you are the wrong person for the other persons? ऐसा भी तो हो सकता है ना। थोड़ा गहरी बातें रहती हैं। देखो, मैं हमेशा कॉन्ट्रा रिवर्स इंजीनियरिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग करता हूँ। एक अंग्रेजी बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको कोई मिल नहीं रहा, आपसे शादी नहीं हो रही, तो आप कैसे बोलें? बिकॉज बदतमीज रिलेटिव्स भी होते हैं, बेटा तेरा सब ठीक ठाक तो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो ठीक है, लड़की, वो लोग इस तरह आ जाते हैं। तो आपको कुछ थ्योरी हम बतानी पड़ती हैं, तो बताना पड़ता है कि मैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए शादी नहीं कर रहा, राइट पर्सन नहीं। तो ये अंग्रेजियाँ 5-6 बनी हुई हैं हमारे बैचलर्स के लिए ना, कि कुछ बोलने के लिए। पर मैं यहाँ जेन्युइनली जिनकी ये प्रॉब्लम है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस रंग बदलती दुनिया में, ठीक है, डायनेमिक वर्ल्ड में, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन। ओके, एंड दिस पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। बल्ले बल्ले, ये तो चाहिए था। तो हाँ, शादी होगी, अब शादी होगी, अब ये पर्सन जो राइट था ये आपके लिए रॉन्ग हो गया, क्योंकि हर 5 साल में इंसान चेंज हो रहा है, एक्सपोजर्स चेंज हो रहे हैं, उसके इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। वो गाने भी ऐसे बने हैं ना कि हुन तू ही बदल गया, दुनिया बदलती देखी मैं, गाना है वो पंजाबी, ऐसे अच्छा सा है, ये बदलता देखा मैं, वो देखा, ये देखा ना, हुन तू ही बदल गया। भैया, बदलना इज़ वेरी गुड। डू यू रियली वॉन्ट टू बी द सेम पर्सन? हाँ, देर आर बॉयज हु नेवर मैरी एंड दे रिमेन द सेम। 24 साल में भी वो ऐसी कुछ करते थे और 48 में भी वो ऐसी कुछ करते हैं, एंड कम ऑन, एंड वो अभी कुछ नहीं बदले। तो कुछ नहीं बदलना मे नॉट बी ए नाइस थिंग, यू शुड चेंज ना। शादी होके यू विल चेंज, बच्चा होके यू विल चेंज, बच्चा बड़ा होके यू विल चेंज, बुढ़ा होके यू विल चेंज। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो करना है। क्वेश्चन ये है कि आर यू चेंजिंग फॉर द वर्स और चेंजिंग फॉर द बेटर? तो एक नया पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों को दिया इस तरह सोचने के लिए। कई बार क्या है कि एक बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से पकड़ के लाने पड़ते हैं, बिलीफ सिस्टम्स क्रश करने पड़ते हैं। क्योंकि वहाँ आचार्य प्रशांत जी ने भी इसे बता रखा, गलत इंसान से शादी, वो अंग्रेजी मार देते हैं उनकी, गलत इंसान से। अगर भाई मैं ही वो गलत इंसान हूँ तो, और क्या 2 गलत इंसान शादी कर सकते हैं? मैं भी गलत। कई बार कुंडली मिलन के लिए आते हैं, गुण क्या, गुण मिलन के लिए बोलते हैं, गुरुजी गुण मिला दो, ठीक है। तो मैं क्या, गुण मिलाने के लिए गुण होने भी चाहिए। आजकल तो अब गुण ही मिलाने पड़ते हैं कितने बजे सो के उठा भाई छोरा, हैं छोरी 9 बजे, छोरा 8:30, बढ़िया गुण है। मतलब गुण है या अवगुण है? वो ऐसे पकड़ के ऐसे करके ना पार्टी में, कितने, एक नहीं 2 पकड़े हुए हैं। तो अब यही बनाने कि वो 2 पकड़ता है, 1 पकड़ती है, गुण किधर है? तो दैट्स आई एम सेइंग कि क्या रॉन्ग पर्सन राइट पर्सन? जस्ट मैरी सर्टन थिंग्स, जस्ट मैरी। ऐसी कैसे मुंह उठा के शादी कर ले? तो अच्छा ठीक है, मुंह उठा के शादी नहीं करोगे, फिर कैसे करोगे? आई विल गेट टू नो ईच अदर। अरे गेट टू नो ईच अदर इज इधर, डू यू नो योर सेल्फ वेल? हाँ, आई नो माई सेल्फ वेल। डू यू नो दैट 5 years बाद आप क्या होगे? हाँ होगा, पता नहीं 10 साल। जो थोड़े से बड़े मुझसे सुन रहे हैं, जिनको ये उम्र में बड़े हैं, थोड़े लेट 30s में, 40s वगैरह में, जिनकी लेट से शादी को 10, 15, 20 साल हो गए, यार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या आप चेंज नहीं हुए? या वही बेहूदी हरकतें जो करा करते 20s में, वही 40s में करनी है? भाई मैं तो नहीं बदला। लोग बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला। क्यों भाई? ज्ञान आएगा तो बाल सफ़ेद होंगे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है वो देवानंद की तरह वो इतनी बाल उतनी काले रहना, बदलना ही नहीं। बदलना पड़ता है भाई, कई बार बदलना इज गुड। बोरियत भी तो हो जाती है। वॉट अबाउट टू एवरेज पीपल, सम राइट सम रॉन्ग, सम राइट सम रॉन्ग, मीटिंग ईच अदर, एक्सेप्टिंग ईच अदर फॉर वॉट एवर दे आर, विद नो रेड फ्लैग्स, ठीक है, एंड देन स्टार्टिंग ऑन ए जर्नी टुगेदर, एंड
बिकमिंग बेटर पर्सन, जस्ट बेटर पर्सन, एंड एक दूसरे को खींच के थोड़ा चलना है। एंड उसमें भी कोर वैल्यूज़ अगर आपकी बहुत आउट नहीं है तो आप एक दूसरे के लिए राइट और रॉन्ग नहीं होंगे। बिकॉज होता क्या, मैं एक क्लासिकल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लड़कियों को बड़ा होता है, लड़का ना बॉडी में फिट होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके बंद कर दूंगा, और इसमें कोई लड़कियों को ऊपर नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, ना लड़कों को, पर समझ लेना लड़कियों का, क्योंकि मैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ जी, बहुत तगड़ा, ठीक है। तो लड़कियों का हमेशा ये रहता है कि लड़का देखा, देखने में सुंदर, वाह, पर्सनालिटी अच्छी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, सब लड़कियां ऐसे देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर गाय। अब उसकी नज़र भी पड़ गई तो ही इज़ द राइट गाय। अब वो राइट गाय मिल गया। राइट गाय में क्या था कि चार्म था, मैनर्स एटिकेट्स थे, शक्ल अच्छी थी, खुशबू आती थी, बाल अच्छे थे, इंटेलिजेंट था, एम्बिशियस था, नेटवर्किंग अच्छी थी, पॉपुलर था, सारे इतने गुण थे, तो ही इज़ द राइट पर्सन। आज मैं जलील कर रहा हूँ यूथ को, तो अगर आप यूथ हो तो जलील हो लेना, और जलील महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ लिख देना, ताकि आई फील मैंने कर दिया। और जलील करके जिसको आनंद आ गया तो वो J+AAG लिख देना, ठीक है। तो अब इन लड़की ने शादी कर ली, अब शादी हो गई राइट पर्सन से। अब क्या होता है, शादी चलती आगे। अब यही लड़की उसको ना जिम जाने देती, क्योंकि वो कहते तुम तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते। वो अच्छी बॉडी जिम जाके आती थी। अभी कहती मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ तो मेरे को नौसिया हो रहा है, तू जिम कर रहा है, तो वो जिम नहीं जाता। वो अपने दोस्तों से मिलता था, सुंदर दिखता था, तो अब इसको लगता है कि सुंदर मेरे को अकेले को तो ना दिखता था, ये तो बाकी लड़कियों को भी सुंदर दिखता है, और मैं थोड़ी बेडॉल हो रही हूँ। महिलाएं हो जाती हैं शादी के बाद बेडॉल, प्रेगनेंसी के बाद वो फिर फिट हो सकती हैं, पर कई परमानेंट भी हो जाती हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ आ गई, तो फिर अब ये उसको वहाँ भी नहीं करती। फिर ये पार्टियों में चला जाता था, मन था, वहाँ भी नहीं जाने देती, कलेश काट देती है, ठीक है। फिर ये अपना कुछ शौक खेल वेल करता था, एग्जूबरेंट रहता था। सबसे अच्छी थी इसकी वो बुलेट थी, जो कभी चलाता था जैकेट पहन के, जब चश्मे पहन के, और बाल ऐसे जाते थे। तो अब वो गाड़ी आ गई है, वो बुलेट कहीं ऐसे रहेगी, ठीक है। दूध आता है उस बुलेट पे से टंग के, ठीक है। कभी प्याज टमाटर ही आते हैं वो बगल के मार्केट जाने में। तो ऐसे कई साल जाने के बाद 7-8 साल हो जाते हैं। अब यही लड़की बोलती है इसी लड़के को, जो सारे कहने मानता है, ये यू नॉट द सेम पर्सन, आई मैरिड, आई डोंट लव यू एनी मोर। एंड वो बंदा कहता है भगवान तूने सब बदल, यू मैरिड द राइट पर्सन, यू मेड दैट पर्सन द रॉन्ग पर्सन एज पर यू, एंड यू से कि अब आई एम नॉट द सेम पर्सन आई मैरिड। तो ये राइट रॉन्ग के चक्कर में अपनी ये ट्रेन निकल जाएगी। अपने टाइम पे शादी कर लो, सेफ सेक्स मिल जाएगा, बच्चे बुच्चे हो जाएंगे, पर्पस मिल जाएगा लाइफ में, शरीर सबका बेडॉल होना है, आत्मा सबकी चूसनी है, नौकरी वाले चूस जाएंगे आपको, नहीं तो कि तू अवेलेबल है, तेरी ना कोई बीवी तेरी वाट लेने वाली, ना तेरे घर वाले, ना तेरे बच्चे, तो आ जा। तू किस बात की छुट्टी मांगेगा, किस बात की छुट्टी मांगोगे? 27 साल के हो तो माँ बाप 80 साल के तो होंगे नहीं, 27 साल वाले के, ठीक है। तो माँ बाप की छुट्टी नहीं मांग सकते, ब्याह शादी करी नहीं, तो फिर आजा, खून चूसेंगे तेरा। तो ये थोड़ा हिलेरियस टेक था, इस चीज़ को प्रैक्टिकली लो। ये बकवास चीज़ है, ये रॉन्ग पर्सन राइट पर्सन। ट्राई टू बी द राइट पर्सन योर सेल्फ फॉर समबडी एल्स, एंड दैट वो भी चेंज होता रहता है। ये आपने क्या ना, ये एक चीज़ देखो, आपने आम ले लिया, बहुत राइट आम है, टाइम पे खाया नहीं, वो भी पक के ख़राब हो गया। चीज़ें समय के साथ तो ख़राब हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज। मैरिज इज ग्रेट इन ब्रेकफास्ट, लंच तक ख़राब होगी, चाय टाइम तक फिर ठीक कर ली, ऐसे ही है। बहुत सरलता से बहुत मज़ेदार तरीके से ये चीज़ मैं अपने रिलेशनशिप कोर्स में बहुत चीज़ें बताऊंगा, बहुत बहुत बढ़िया होगा भाई साहब। फ्री में ऐसा है तो पैसे देके और कैसा होगा देख लेना। कोर्स है, ठीक है, 7-8 क्लासेस का होगा, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, भाई साहब गजब है, ठीक है। तो मेरे को एनरोल करने के लिए कर दो, क्योंकि ये मेरा आइकॉनिक है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कभी लाइव देखने को नहीं मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग तो जमाना देखेगा। मदर इंडिया लेवल का कोई पिक्चर या कोई और शोले लेवल की या DDLJ है ये, दिस इज़ माई DDLJ, इट विल बी वॉच्ड फॉर ईयर्स
बट यू विल हैव ए चांस टू सी इट लाइव। एंड ऑफकोर्स डिस्काउंट होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग और महंगी हो जाएगी और इन्फ्लेशन के साथ रहेगी और डिस्काउंट भी हट जाएंगे। तो बस आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें जैसे रिकॉर्डिंग अगर आप चाहेंगे तो आपकी हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो आप अपना कैमरा ऑन मत करना, ठीक है। हो सकता है आप बोलो देखा मैंने वो सवाल पूछा था, क्योंकि ये अमर हो जाएगा ये कोर्स, दिस विल बी हिस्ट्री। तो ये क्योंकि जिस तरह मैं समझता हूँ भाइयों बहनों, इंडिया में कोई नहीं समझता, आई एम द नंबर वन द वे आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, बिकॉज देर इज नो बडी हु गेट्स ए 360 डिग्री परस्पेक्टिव। कोई आदमी आइसोलेशन में एक काम ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं सारे कर रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ देम आर जॉइंड बाय रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अफेक्ट आवर लाइफ लाइक एनीथिंग। you know नौकरी is one aspect, ये can't run away from relationships. Even if you don't have one, still it is a relationship problem. And if you have, then तो it is ठीक है। तो if you have more or less, you will have to know how to deal with them. You can't run away from that. तो आराम से आइएगा, जुड़िएगा, फिर पता चलेगा कि आर यू द रॉन्ग पर्सन, यू वॉन्टेड द राइट पर्सन बट यू आर द रॉन्ग पर्सन। कई बार वो जोक है ना, वो वाइफ आके बोलती है, ज़्यादातर लोग ना महिलाओं पे बनते हैं, बुरा लगता है बट अब है तो बता देता हूँ। तो एक वाइफ आके बोलती है, डार्लिंग टुडे तो ना एवरीबडी वाज ड्राइविंग इन द रॉन्ग लेन। मैं तो हस्बैंड कहता है बच कैसे गई तू? इफ एवरीबडी इज ड्राइविंग इन द रॉन्ग लेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, एवरीबडी वाज ड्राइविंग इन द राइट साइड ओनली, आप ही उल्टी साइड से जा रहे थे, ठीक है। तो जीवन में यही है, आपको अगर राइट गाय मिल नहीं रहा है या राइट गर्ल मिल नहीं रही है तो भाई यू आर द रॉन्ग पर्सन। वो सब राइट है, राइट को पकड़ के शादी कर लेता है, ठीक है। यू आर द रॉन्ग पर्सन। तो कुछ अपने में भी देखना है, तो मज़ा आएगा, हंसेंगे, बोलेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। ये वाला कैसे लगा शेयर करना और अपने यूथ में कर दो, ठीक है, भेज दो। ये उल्टे सीधी चीज़ें लेके बैठे हो, ठीक है, अरे तुम लड़कियों के बारे में अच्छा कैसे बोल देते हो, तो एक आधी बार थोड़ा कम अच्छा बोल दिया, दबा के व्यूज़ आ गए उसके, ठीक है, तो ठीक है, अगली बार और ख़राब बोल देंगे, फिर आपकी बुद्धि विवेक चेतना जग गई, आपका ब्याह हो गया, आपने अच्छी लड़की मिल गई हैं। अरे देर आर गुड बॉयज़, देर आर गुड गर्ल्स, देर आर बैड बॉयज़, देर आर बैड गर्ल्स। जेंडर से क्या लेना देना किसी का अच्छा या बुरा होने का? एंड हाउ कैन यू जनरलाइज एनी जेंडर और कम्युनिटी और रिलीजन? तो बहुत ईजी चीज़ है ना, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। तो पर मुद्दे होते हैं, ठीक है, एंड इश्यूज़ होते हैं, उनको हमारे जैसे लाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं एंड वो लाइक्स और कमेंट्स में दिखता भी है। तो भाई साहब गजब तरह से लिखो कमेंट सेक्शन में, मज़ा आए। त्योहारों का टाइम आ रहा है, त्योहारों का टाइम में मज़ा, अच्छा चीज़ें सीखनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और अब तो शादी ब्याह का टाइम है, तो जो डर रहा है, इज ही द राइट पर्सन, इज ही द राइट गर्ल, शी इज़ द राइट गर्ल, आई डोंट वांट टू मैरी द रॉन्ग पर्सन, तो ज्वाइन करें हमारा रिलेशनशिप कोर्स। इतना महंगा नहीं है महंगा, पर इतना महंगा नहीं है कि जितने रिलेशनशिप, शादियों में कितना खर्चा होता है भाइयों बहनों, कितने लोग आते हैं, वो फूल वाला कितने ले जाता है, बैंड बाजा कितने ले जाता है। तो हमारे से तो स्टोरी स्टार्ट होगी हमारी कोर्स से। तो पता कर लो, जिसका रिलेशनशिप में कलेश है वो ज्वाइन कर लो, जो रिलेशनशिप में भी डला नहीं है वो ज्वाइन कर लो, जिसकी बढ़िया चल रही है वो ज्वाइन कर लो, ताकि पता चल जाए क्यों बढ़िया चल रही है। ऐसा लगता है कि किस्मत से बढ़िया चल रही है, नहीं, देयर आर सर्टन थिंग्स हैपनिंग राइट। किस्मत से रिलेशनशिप इज़ द ओनली थिंग जो किस्मत से खराब और अच्छी नहीं होती, बाकी तो किस्मत से बहुत कुछ होता है, पर रिलेशनशिप इज़ अपनी करनी। तो अगर अच्छी भी चल रही है तो भी ज्वाइन करो, तो सब ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आर व्हाट्सएप करना है दिए हुए नंबर पे टू एनरोल, जो नंबर है व्हाट्सएप का उस पर आर व्हाट्सएप करना है। थैंक यू वेरी मच।